अल्लाह करे सर, दो सवाल हैं सर। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है बार बार, किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है पीपल्स पार्टी? देखें मैं बड़े माजरत के साथ फिर बिल्कुल ठंडा हूँ। मैं मियाँ नवाज़ शरीफ से ये कहता हूँ कि अल्लाह करे तू आ जाए, अल्लाह करे तू आ जाए, हम वेलकम करेंगे, मगर आने से पहले अपनी पार्टी को मौजूदा हुकूमत से 7 आदमियों को वापस बुला लो और प्लेइंग फील्ड आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक। बाकी झगड़े नहीं है, क्या झगड़े हैं, क्योंकि वो हुकूमत में बैठे हैं। हम नहीं समझते कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ये। तो मियाँ साहब से ये गुजारिश होगी, मेरी अपील होगी कि आपके आने से पहले इनको आप अगर हुकूमत से निकालेंगे तो बेहतर होगा, वरना जो कुछ होगा फिर आपको इजाज़त नहीं होगी तो आप ये कहें कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई। आप ये कह रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत में कुछ लोग हैं वुज़रा और अहम ओहदों पे, वो अभी भी नून लीग के लोग हैं? जी हाँ, आपको पता नहीं है अदनान? They are technocrats, आपको पता they are नहीं है? आप technocrats, they are कसम खा के technocrats। कहें आपको पता नहीं है? नहीं सर, देखें बशीर मेमन बनने में वक्त लगता है, टेक्नोक्रेट है। रिटायरमेंट चाहिए। अच्छा, आपने तो सभी को जो वो शाह साहब हैं वो भी टेक्नोक्रेट हैं। अच्छा, तो हमारे पास टेक्नोक्रेट नहीं है? नहीं शाह जी, जान की अमान पाऊं, मैं जो कह रहा हूं यार देखो, आपने सभी को बशीर मेमन बना दिया ना। करते हो आप फवाद हुसैन फवाद को टेक्नोक्रेट कहते हैं? मेरी दानिश में तो वो सारे टेक्नोक्रेट। अहद मलिक एडवाइजर थे हमारे, उसको टेक्नोक्रेट कहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट उसके पास है। आप जो प्लानिंग में है वो क्या नाम है, उसको टेक्नोक्रेट कहते हैं? ये क्या बात करते हो? प्लीज सच बोलो। आप कहते हो मैं साफ ही हूँ, सच बोल रहा हूँ। सर आप बिलीव करें शाह जी, आप मुझसे बड़े हैं, आप आधा सच बोलते रहे हैं, मैं पूरा सच बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूं कि आप ठीक कह रहे हैं। ओए अल्लाह रहम करे, फिर मुझे अपना आधा सच बख्श दो, तुम सारा सच ले लो। नहीं देखें शाह जी, देखें मैं छोटा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि आप ठीक कह रहे हैं, बट आप कबल वक्त बशीर मेमन बना रहे हैं। आप गलत नहीं कह रहे, बस कबल वक्त तुम सबको बशीर मेमन कह रहे हैं। बशीर मेमन मेरा भाई है, वो दोस्त है, उसका क्या मसला है? वो भी नून लीग में चले गए ना ऑफिशियली। सर आपने जो बैठे हैं उनको भी नून लीग में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं आपने जो चले गए, उसका राइट बनता है जहां जाए। नहीं आप जो लोग बैठे हैं इस वक्त, मगर मैं जो बात कर रहा हूं तो उससे अवॉइड कर रहे हो तुम। मैंने कहा है कि मियाँ साहब को चाहिए, जो उसके पार्टी के बंदे हैं जो आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन लोगों का कब्जा ही है, कोई नहीं हटा है। आप अगर सच ये नहीं मानते तो फिर आपने कौन सा सच बोला है? नहीं मैं मानता हूं, मुझे बताओ सर, इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए अभी। आपने बहुत सवाल किए हैं, मैंने आपसे सवाल किया है। मैं बिल्कुल ले लें जवाब ले लें, कुछ नहीं होता। मैं भी सच आधा सच बोल देता हूँ ना, इस पे तो आधा सच ही बोलूंगा जैसे आपने बोला आधा सच। सर आप ठीक कह रहे हैं शाह जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल प्रोग्राम दैट वाज ए ग्रेट पीरियड, क्योंकि जो दहशतगर्दी से हम अगर बाहर आए तो वो गिलानी साहब का दौर था। आई एग्री विद यू सर, बट मेरा सवाल ये है कि आज जिस नहज पे हम पहुंचे हैं वो 16 महीने की हुकूमत थी जिसमें आप हिस्सेदार थे। मैं तो शायद वो कुछ साफियों में से हूँ जो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को ठहराता है। पीडीएम के बानी बिलावल साहब थे, भले बाद में आपने पीडीएम छोड़ दी। इमरान खान को उनके ओहदे से अलग कर दिया गया, तो होस्ट जो थे वो पीपल्स पार्टी वाले थे सिंध हाउस के अंदर। मुझे याद है 2007 का वो साल था जब बेनज़ीर, सुन ले सर मेरा पॉइंट ले लें, सर मेरा पॉइंट ले लें। मोहतरमा बेनज़ीर के ये लफ्ज़ मैंने अपने कानों से सुने हुए लोधरा जलसे में। उन्होंने कहा कि मुझसे गलतियां हुई, मैं उन गलतियों पे शर्मिंदा हूं और अब मैं चाहती हूं कि वो गलतियां ना रिपीट करूं। तो आप तो उस पार्टी से हैं जिसके लीडर मानते हैं कि उनसे गलतियां हो गई थी। तो अगर हो गई गलती सिंध हाउस को में एमएनएस को होस्ट करके पीटीआई के इमरान खान को निकाल के 16 महीने में नहीं डिलीवर कर सके, तो बतौर बड़े लीडर होने के नाते बड़ी पार्टी के, उस पार्टी जिसके रहनुमा मानती थी खुद अपने मुंह से, तो आप भी मान लें गलती हो गई। मेरी बात सुने, आप सुन ले मेरी बात। मैं एक ही लफ्ज़ में आपकी बात समझ गया सर। बात यह है कि हम लोगों ने ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि हम ये हालात को इस तरीके से तय कर रहे थे कि इसको निकाला जाए, मगर पीपल्स पार्टी आड़े आ गई। उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से अबव एक्शन नहीं लेंगे, अगर इनको निकालना है तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकालें। फिर ऐसा ही हुआ, मगर ये मैं मानता हूँ कि जिस वक्त ये किया जा रहा था
उस वक्त मैंने मौलाना साहब से एक मरतबा बात हुई, उनसे मैंने कहा कि मौलाना साहब ये तो डिप पे जा रहा है, आप ये क्यों उठा रहे हो अपने सर पे, ये बदनामी का दाग हम क्यों उठाएं, क्योंकि ये 40 रुपया आपका पेट्रोल बढ़ने वाला है, जो उसने कम किया है ये अब 40 रुपये बढ़ने के शेप में आएगा, डॉलर बढ़ता जा रहा है, हम नहीं लें और इसी को चलाएं। ये अपना प्रोग्राम जो उसने दिया है उसको लेके फिर इलेक्शन में जाए और ये चीज़ें दे। ये बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ये 16 महीने वो थे जो डिप वाले थे और अभी भी डिप जारी है। अब सिर्फ उस डिप से बचने के लिए हमारे पास आखिरी रास्ता ये है कि हम जितना जल्द हो सके इलेक्शन करवाएं, पार्लियामेंट को बहाल करें।